नमस्कार, मैं चंदन कुमार एमएमयू ट्रेडो इन्वेस्ट की ओर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक खास मेहमान को आप सभी को के लिए एक खास विषय पे चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया हूं। ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होने वाला है और आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो कृपया इस वीडियो की पूरी जानकारी के लिए कृपया लास्ट तक बने रहें। तो विवेक जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको यहाँ इनवाइट करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया हमारे चैनल को। विवेक जी, मैं आज कुछ खास सवाल आपसे करना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट एक करियर के रूप में एक बेस्ट ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आज के युवा वर्ग इस बिजनेस को क्यों नहीं अपनाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं आना चाहते हैं? इस पे कुछ आप प्रकाश डालें। जरूर, एक तो कारण नहीं है, लेकिन इसमें दो तीन कारण जो मुझे लगता है कि मेन कारण है। पहला कारण ये है कि हमारे यहाँ जो सराउंडिंग्स में रहते हैं उनके पढ़ाई के समय ही मेंटेलिटी हो जाती है कि एक अच्छा जॉब लेना है, चाहे वो इंजीनियरिंग करें, मैनेजमेंट करें, जनरल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह में चले जाएं। तो पहला चॉइस उनका बिजनेस कभी भी नहीं रहता है। इस वजह से क्या है कि जॉब की तलाश में अंतिम तक जो उनके पास जो टाइमिंग होता है वो प्रयास सिर्फ जॉब के लिए करते हैं। तो जब कुछ नहीं होता है तब इनका बिजनेस का जो हमारे सराउंडिंग्स में जो हम लोग जो बिहार में रह रहे हैं, सराउंडिंग्स में यही मेंटालिटी है। इसकी वजह से अभी जो भी सुन भी रहे हैं तो उनके माइंड में सेकेंड ऑप्शंस के रूप में रहता है कि पहले जॉब ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तब सोचेंगे। तो पहला तो बैरियर हो गया कि मेंटली प्रिपेयर नहीं है। जी। दूसरा जो समस्या आ जाता है कि अगर उनके पास में जब बिजनेस में आ गए तो जैसा हमने पहले कहा कि सेकेंड चॉइस है, तब तक क्या होता है कि उनके पास में वो जीवन से हार चुके होते हैं। अच्छा। और हारने के बाद क्या है ना कि कुछ नया इनिशिएटिव लेने का उनके पास एनर्जी नहीं होता है। तो अगर वो व्यवसाय भी करेंगे तो जो टेस्टेड एंड ट्रायल है, जो समाज में चल रहा है, वो सीधे बिजनेस को किसी न किसी माने कि शॉप के रूप में देखेंगे, या किसी एजेंसी के रूप में देखेंगे, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में देखेंगे। ये जो इसके अलावा जो भी दिखता हो, माने जो टेस्टेड ट्रायल सिस्टम है, सिर्फ उसी पे वो अपना टाइम देते हैं। स्टॉक मार्केट को वो पहले से ही इसके विषय में जहाँ से भी इंक्वायरी करते हैं तो उनको बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिल पाता है, क्योंकि समाज में उतने ट्रेडर्स और ट्रेडर्स कम्युनिटी का जो ग्लैमरस लाइफ जो दिख रहा है, खासकर जो यूट्यूब्स वगैरह के प्रचलन में आने के बाद, जियो के जो अनलिमिटेड इंटरनेट का जो पैकेज वगैरह आने के बाद जो हुआ है, उसके पहले जो भी फीडबैक्स वगैरह स्टॉक मार्केट का था तो निगेटिव ही था। इस वजह से भी इसमें नहीं आ पाते हैं। तीसरा मेन कारण जो हमको एक और लगता है कि जो भी ट्रेडर्स की जो लाइफ देखते हैं, चाहे ट्रेडर्स की जो अर्निंग्स देखते हैं, वो सिर्फ माने कि अपने से दूर, जिसको वो डायरेक्ट नहीं जानते। जैसे बाकी कोई काम करे तो उनके एग्जाम्पल उनके आसपास में होते हैं, उससे वो इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और उनको कॉपी करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस ढंग का एग्जाम्पल हमारे सराउंडिंग में बहुत ही कम है, जिस वजह से कि यहाँ पर हमारे जो युवा हैं इस ओर बहुत ज़्यादा मैंने रुझान नहीं रखता। ओहो, बहुत अच्छा आपने बताया विवेक जी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा इकोसिस्टम की भी कमी है अपने समाज में, बिहार में खास करके। अगर देखा जाए तो बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होता है। लोग पढ़ाई लिखाई की और डायरेक्ट जो है अपना जॉब में चले जाते हैं, ठीक है, और काफ़ी दिन वहाँ पे गुजारने के बाद जो सेचुरेशन पीरियड आता है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा छोटा मोटा काम भी करते हैं, उसी में जो आपने बताया कि एनर्जी लेवल उनका जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि बहुत सारे लोग आते भी हैं इस मार्केट में। बहुत जगह मैंने सुना भी है कि भाई मैं आया इस मार्केट में, शुरुआत भी किया, लेकिन मेरा लॉस हो गया, मैं फिर जो है वापस लौट गया, फिर जो पुराना जो कर रहा था वही चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, या पुराना जो भी जॉब या बिजनेस जो भी कर रहा था उसमें भी कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ऐसे बेरोजगार बैठा हूँ। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए भी देखिए कि जब वो आते हैं इस मार्केट में तो बाकी अगर वो एजुकेशन में जाते हैं, इतना तो इनको पता चल गया है कि इस मार्केट में जाने से पहले सीखना पड़ता है। लेकिन अदर एजुकेशंस में एक टाइमलाइन होता है कि अगर ITI भी करने जाइए, उसका भी सिलेबस देखिए बहुत कुछ होता नहीं, लेकिन 2 इयर्स तक उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करके उसका मैंने एजुकेशंस को इनकलकेट उनके ब्रेन में करते हैं। इंजीनियरिंग को देखिए, ये सबके साथ टाइमलाइन होता है।
यहाँ पे इतनी तो समझ में आ गई कि सीखना पड़ेगा, लेकिन क्या हो जाता है ना कि कोई एक दो लर्निंग ही देख लिए, जैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाना सीख लिए, ट्रेंड लाइन सीख लिए, बोलिंजर बैंड सीख लिए और पूरी ताकत लगा दी। ओहो, मैंने हर एक में क्या हो जाता है कि जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस में, क्या कि पहले तो हो जाता है कि हम उस सेटअप्स पे जो भी सेटअप्स को मैंने आप जिनसे भी लर्निंग ले कोई मायने नहीं रखता है, उस सेटअप्स पे पहले कन्विक्शन लाने पड़ते हैं, मतलब कि बैक टेस्ट करने पड़ते हैं कि ये जो हम यहाँ ले रहे हैं क्या ये पहले भी इस ढंग का होते रहा है। उस बैक टेस्टेड के बाद क्या है कि उनको एटलीस्ट 90 डेज का पेपर ट्रेड लेने पड़ेंगे। ओके। उसके बाद तब पैसे में छोटे छोटे क्वांटिटी में जाने पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन नहीं है। जी। इस वजह से ये खुद का मालिक होता है, जिस समय मूड किया उसी समय चालू हो जाता है। तो ये प्रॉपर एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन नहीं होने की वजह से सिस्टमेटिक उनका जो लर्निंग और उनका जो प्रैक्टिस जो होना चाहिए ये नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बार बार वो लॉस में जाते हैं, बार बार लॉस में जाते हैं। इस वजह से वो बैक हो जाते हैं। दूसरा कि मार्केट का भी सिलेबस टाइम टू टाइम बदलते रहता है। तो मार्केट का जो सिलेबस बदलते रहता है तो यहाँ पर अप्रोच ये रखना पड़ता है कि जितनी कैपेसिटी है उसका अगर हम हाईएस्ट कन्विक्शन का भी रेंज कर लें तो कभी भी कैपेसिटी का यूटिलाइज करके मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना है। उसके साथ क्या हो जाता है कि वो खरीदेगा भी पूरी ताकत से और बेचेगा भी पूरी ताकत से। इस वजह से भी क्या है कि मार्केट के साथ उसका तालमेल जो है कि बैठ नहीं पाता है और उसके पास सिस्टमेटिक ज्ञान देने वाला सिस्टमेटिक कोच नहीं होता है, जिसकी वजह से वो मार्केट में बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाता है। ये तो मैंने कि तो मेजर कारण लग रहा है। तीसरा कि अदर कहीं कोई काम करे तो उसके पास में क्या हो जाता है कि एक थॉट प्रोसेस चलते रहता है कि अब कर लेंगे, अब अर्निंग होगी, अब ग्राहक बढ़ेगा, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। यहाँ पर वो चूंकि प्रोसेस फॉलो नहीं करने की वजह से जो उसको जर्क्स लगते हैं तो उसको थोड़ा फेथ आना मुश्किल हो जाता है कि वो कब घड़ी आएगी जब हम कंटिन्यूअस पैसे कमाते रहेंगे, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस उस ढंग का पैसे कमाने का हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसको इस बिजनेस में फेथ नहीं पाता, ना फेथ दिलाने वाले कोई कोच होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम मास लेवल का अगर देखेंगे जानकारी भी है तो इस बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर पाता। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। और दोस्तों, जैसा कि सर बताए हैं, सर जैसा कि आपने बताया है अभी, इसमें मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी युवाओं को क्रिकेट में या फुटबॉल में जिस तरीके का मतलब कि इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे युवा लोग मतलब इंटरेस्ट है, खेलते भी है, ठीक है, लेकिन हर युवा को का कोई गोल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर क्रिकेट में कितने प्लेयर का टीम होता है, 11 प्लेयर का टीम होता है, ठीक है, और 11 प्लेयर में मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो 11 का ही सिलेक्शन का मतलब कि ये है, लेकिन लगभग 5 करोड़ या 6 करोड़ लोग भी करते होंगे, ठीक है, तो वो उतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, एक मतलब कि 11 मतलब कि प्लेयर के स्थान में एक मतलब वो अपना भी स्थान मतलब कि दर्ज कराने के लिए, उससे बड़ा टफ ये चीज़ नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से जैसा कि आपने बताया कि नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस एक अच्छे मतलब कि मेंटर, एक अच्छे कोच के अंडर में रह करके किया जाए तो इसमें सफलता की बहुत बड़ी मतलब की चांसेस है। बिल्कुल। ये स्पोर्ट्स में जो आप बता रहे हैं, स्पोर्ट्स में सिस्टम बना हुआ है। जी। वो जब प्लेग्राउंड में जाता है तो उसके पास निगरानी के लिए कोच होता है। अच्छा। उसको एकेडमिकली मतलब उसको एक सिस्टमेटिक पैटर्न से उसका इफिशियंसी को डेवलप करता है और विजन को भी डेवलप करता है। बिल्कुल। इसलिए सक्सेस रेशियो की जो आप बात किए तो उससे तो कहीं फार बेटर ही है। वहाँ तो 11 करेंगे तो 22 या 25 एक्यूरेट मुझे नहीं मालूम है, जो 25 का सिलेक्शन होगा। रंजीव जी को कर लीजिए तो कुछ हजार लोग को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप ये कर लेंगे पूरे गवर्नमेंट का भी जो स्पोर्ट्स कोटा से अगर जॉब वगैरह का, वो भी 1000 में ही होगी। उससे काफी ज्यादा सक्सेस रेशियो इधर है। लेकिन क्या हो जाता है कि इधर जो ट्रेडर्स हैं जी, वो अपने आप में इतने बिजी होते हैं कि वो उस ढंग का पैटर्न एकेडमिक एजुकेशंस में ला के युवाओं को लेके चलने का जो बहुत बड़ा जो इनिशिएशंस अभी हुआ नहीं है। कुछ जो ट्रेडर्स हैं जो कि उसमें मैंने प्रयास कर भी रहे हैं, तो उनका प्रयास बहुत छोटा प्रयास है। मास जिस लेवल का, जिस ढंग का उनका मेंटल स्टेट चल रहा है, तो टाइम लगेगा। लेकिन आप मैंने कि जो 2 से 3 साल में जो इंटरनेट का जो स्पीड देखे हैं जो युवाओं का एक्सेप्टेंस में, तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि
ट्रेडर्स जो है बहुत नोबल प्रोफेशन होने वाला है। जी जी जी। कारण कि इसमें कमाई अनलिमिटेड है, और जहां कोच का कंसेप्ट इस बिजनेस में और टेक केयर करने का अगर कोई भी व्यवस्था अगर आना शुरू हो जाता है और वो गति पकड़ने लगता है, इतने ट्रेडर्स आ जाएंगे जी कि सारे के सारे ऑब्जर्व होंगे। इंडिया लेवल पे देखेंगे तो 2 या 3% के करीब ही है, कोई इकोसिस्टम नहीं है। जी जी जी। जो भी आते हैं उनको हम एक तरह का ये कह सकते हैं कि वो जो सेल्फ मेड मैन है, उनको सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिला है, जी, खुद अपने बेस पे उन्होंने खुद से युद्ध करके आगे निकाला जी, है। जी, जी। लेकिन जब इकोसिस्टम आएगा जी। तो नो डाउट बाढ़ आ जाएगी इधर और सबके सब बेटर लाइफ जीते चलेंगे। चलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी इंस्पिरेशनल मतलब काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो ये रहा है। उम्मीद है कि युवा भाइयों को ये कंटेंट देख करके, इस वीडियो को देख करके बहुत कुछ करने का उत्सुकता बढ़ रही होगी। तो इसी के साथ हम लोग आज यहीं ये करते हैं, फिर नए सीरीज के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे इसी तरीके से एक अच्छे और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। लेकिन सबसे पहले मित्रों, आप लोग से एक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि अगर आप MABON ट्रेडो इन्वेस्ट के चैनल पे है तो कृपया, नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो भी मैं कंटेंट लेकर के आता हूँ समय पे आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।